देखिए, स्वेच्छा से कोई रिटायरमेंट नहीं लेता है। 32-33 का एवरेज है, तो आप उनको बड़ा खिलाड़ी कैसे कहोगे टेस्ट का? जो बड़ा है, जिससे ज्यादा उम्मीदें हैं, आप उसी की तो आलोचना करोगे। रन नहीं बन रहे थे उनसे, तो बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो शतक बनाए, जो रन बनाए। भाइयों, अपना रास्ता आप जो है देख लें। जब मेरा मूड होगा खेलूंगा, जब मेरा मूड नहीं होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन होंगे। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. हाल ही में इंडियन क्रिकेट को दो बड़े झटके लगे। एक विराट कोहली के तौर पर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो दूसरा रोहित शर्मा के तौर पर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जी हाँ, ये दोनों दिग्गज चेहरे इंडियन क्रिकेट टीम के, जिन्होंने कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को एक नए आयाम तक पहुंचाया और टेस्ट क्रिकेट का जो असली प्रारूप है, जो असली फॉर्म है, वो सभी के सामने रखा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी ये किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों के बहुत करीब कह सकते हैं कि विराट कोहली की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, रोहित शर्मा की एक अलग फ़ैन बेस है, अलग अलग तरीके से लोग इनको पसंद करते हैं। लेकिन एक जो लगातार विवाद इन दोनों की रिटायरमेंट से जुड़ा है, वो ये कि क्या इन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ली है टेस्ट क्रिकेट से, या फिर बीसीसीआई की तरफ से इनको निर्देश दिए गए थे। ये दो बड़े सवाल, उन दोनों सवालों में से आज पर्दा उठाएंगे, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं एक और क्रिकेट के जानकार दिग्गज अभिषेक त्रिपाठी, जो कि क्रिकेट को भी बहुत नज़दीक से समझते हैं और क्रिकेटर्स को भी बहुत गहराई से जानते हैं। बीसीसीआई की तरफ से कैसे निर्देश थे, क्या विराट कोहली को किसी तरह का निर्देश मिला था, या फिर रोहित शर्मा अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेने के लिए विवश हुए, तमाम सवाल। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है, क्योंकि क्या बीसीसीआई की तरफ से निर्देश दिया गया या फिर स्वेच्छा से किया गया? देखिए, स्वेच्छा से कोई रिटायरमेंट नहीं लेता है। आज तक ऐसे कोई भी भारतीय क्रिकेटर बहुत कम हुए हैं जिन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया हो। और अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना होता तो वो ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद ले लेते। वो रणजी खेलने नहीं जाते। जब बीसीसीआई ने कहा कि आप जो है, जो रणजी नहीं खेलेगा उसका हम सिलेक्शन नहीं करेंगे आगे, रणजी खेलना एक तरीके से कंपलसरी किया, तो ऑस्ट्रेलिया टूर से आने के बाद विराट कोहली ने भी और रोहित शर्मा ने भी अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के एक एक रणजी मैच खेला जाके। उन्होंने उन ग्राउंड में जो है पसीना बहाया जहां विराट कोहली को यहाँ पे रेलवे के बॉलर ने आउट किया। तो अगर उनको नहीं खेलना था, इतना ही उनका मन रिटायरमेंट का था, तो रणजी क्यों खेलते? उससे पहले रिटायरमेंट ले लेते, संन्यास ले लेते। रणजी तो आप टेस्ट क्रिकेट के लिए खेलते हो ना, उसके बाद से एक भी कोई टेस्ट क्रिकेट आपने खेला नहीं है। तो वो खेलना चाहते थे, पूरा मन था, अभी वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आप कितने भी बड़े क्रिकेटर हो, आप कितने भी बड़े बॉलर हो, कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, एक समय आता है जब आपको ये बता दिया जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी क्रिकेट ही नहीं, खेल ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप कुछ भी हो, एक समय आता है जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। खेल में वो जल्दी आता है, बाकी उसमें वो 58 साल में, 60 साल में, 62 साल में आता है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी आ जाता है, 35 साल में, 36 साल में, 38 साल में। तो उन्हें कहा गया कि भाइयों, अपना रास्ता आप जो है देख लें। ठीक है, हर चीज़ में कहा जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक कद है इन खिलाड़ियों का? इनको ऐसे नहीं बोला जा सकता। मतलब अगर कोई वैसा छोटा मोटा खिलाड़ी हो तो कहा जा सकता है, लेकिन आपका एक औहदा है, मतलब आपको ऐसे कौन बोल सकता है कि अब आप रिटायरमेंट? खिलाड़ी छोटा मोटा और बड़ा नहीं होता, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी बड़ा हुआ है जिसके ज़्यादा रन बन रहे हैं, हाँ। खिलाड़ी छोटा हुआ है जिसके कम रन बन रहे हैं। अब विराट कोहली के पिछले 5 साल में 3 शतक हैं टेस्ट में, 32-33 का एवरेज है, तो आप उनको बड़ा खिलाड़ी कैसे कहोगे टेस्ट का? ओवरऑल जब आप सिनेरियो निकालोगे तो वो बड़े खिलाड़ी हैं। वनडे में उनके 50 से ज़्यादा शतक हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन टेस्ट में उनके 10,000 रन नहीं है। लेकिन जो चीज़ें, सुनील गावस्कर ने भी 10,000 रन बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर के 15,000 से ज़्यादा रन हैं, और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, कुमार संगकारा, ये वो, जिनके 10,000 से ज़्यादा रन है। तो आप बड़ा खिलाड़ी कैसे कहोगे? ओवरऑल आप जब देखोगे विराट कोहली एज ए पैकेज, T20, IPL, वनडे, टेस्ट, विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी। आप जब देखोगे 2019 तक के टेस्ट में विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि 50 से ऊपर एवरेज। लेकिन कोविड जब आया
कोविड के बाद शायद टेस्ट को लेकर उनकी मेंटेलिटी बदल गई और उन्होंने अपने आप को टेस्ट को एक तरीके से उन्होंने कहा कि जब मेरा मूड होगा खेलूंगा, जब मेरा मूड नहीं होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। कैजुअल अप्रोच। तो वो अप्रोच थी, रन नहीं बन रहे थे उनसे, शतक नहीं बन रहे थे। तो बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो शतक बनाए, जो रन बनाए, जो खराब समय में आपको जिताए। वो वनडे में वो कर रहे थे, T20 में वो कर रहे थे, IPL में वो कर रहे थे, लेकिन टेस्ट में उनसे नहीं हो पा रहा था और इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। अगर उनसे रन बन रहे होते तो उनको वो जब तक चाहते तब तो तक फिर ये बात कहाँ से आई थी ये अटकलें कि BCCI उनको बोल रही है कि अभी आप रुक जाओ, रिटायरमेंट मत लो? कोई BCCI किसी को कुछ नहीं बोलता है आज तक। BCCI में कौन बोलेगा? BCCI ही कहेगा कि आप छोड़ दो और BCCI कहेगा रोक लो। कोई BCCI कभी भी किसी को रोकता नहीं है। BCCI ने सचिन तेंदुलकर को नहीं रोका था। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सचिन से कहा था कि भाई अब आपको निकाल देंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा रिटायरमेंट मैच हो जाने दो। तो 2 मैच उनके लिए वेस्ट इंडीज को बुला के 2 मैच खेल लिए थे। तो ये पुख्ता है कि उनको बोला गया है? हाँ, अरे आप क्रोनोलॉजी को समझिए ना। जब ऑस्ट्रेलिया में BGT सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जब 5th मैच में रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप किया क्योंकि 3 मैच में उनके शायद 31 रन थे। उसके बाद जब ये अटकलें उठी कि रोहित शर्मा को निकाला जाएगा, उनका टेस्ट करियर ख़त्म, तो वो बीच मैच में जब लंच होता है या टी होती है, जब ब्रेक होता है, तो उसमें उन्होंने ब्रॉडकास्टर से आकर कहा, ऐसा होता नहीं कि किसी टेस्ट में किसी कैप्टन को बुलाया जाए और बीच में वो बयान दे। उन्होंने, वो प्रायोजित था, उन्होंने आके बयान में कहा और जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ सिडनी में, और सिडनी से अब तक कोई टेस्ट दूसरा हुआ नहीं है और वो चले गए। तो जब वो वहाँ कह रहे थे मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ और यहाँ वो जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुद नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो ये हुआ कि 9 महीने में 2 ICC ट्रॉफी जीत ली हैं, अब हमें कौन निकालेगा। वहाँ पे भी रोहित ने कई स्पॉट में कहा कि अभी कोई नहीं छोड़ के जा रहा है। विराट कोहली ने भी एक RCB के प्रोग्राम में कहा कि मैं संन्यास नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसा क्या बदल गया? ऐसा तो कुछ बदला नहीं। आपने रणजी भी खेला, उसमें आप चले नहीं। यहाँ पे गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और BCCI के लोगों ने उन तक संदेश पहुँचाया, जितना मेरी जानकारी है स्पष्ट संदेश गया, हम आपको सिलेक्ट करने वाले नहीं हैं। तो अब इससे अच्छा हम कहें कि आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा आप कह दो कि हम जा रहे हैं। अच्छा, ये क्रिकेट मैनेजमेंट के अंदर भी राजनीति चलती है? इस मामले में राजनीति नहीं है। वैसे राजनीति तो बहुत होती है। क्या विराट कोहली ने राजनीति नहीं की होगी? क्या रोहित शर्मा ने राजनीति नहीं की होगी? जब कुलदीप यादव बहुत समय तक बाहर हुए तो क्या वो बिना राजनीति के बाहर हुए? क्या जब अभी ईशान किशन बाहर हुए तो क्या बिना राजनीति के बाहर हुए? आप देखेंगे जब कोई कोच आता है तो उसकी वो जिस IPL टीम से आया हुआ होता है उसके कई खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं। जब कोई कप्तान बनता है तो पुराना कप्तान होता है, उसका सेटअप हट जाता है, नए खिलाड़ी आने लगते हैं। तो ये तो होता ही है। उसमें राजनीति कह लो, परसेप्शन कह लो या झुकाव कह लो, जो भी है, ये तो मतलब ये तो ह्यूमन नेचर है। एक सवाल मेरा और है, वो आपको लेकर ही है। अभी तक आपको बड़ी बार क्रिटिसाइज किया जाता है एंटी विराट को लेकर कि विराट के खिलाफ आप होते हैं। अभी भी मैं देख रही हूँ कि पॉलिटिक्स की मैंने बात की तो आपने विराट का नाम लिया कि क्या वो नहीं, मैंने रोहित का नाम भी लिया। ठीक है, लेकिन ये एंटी विराट वाली जो चल रही है एक परसेप्शन लोगों का, ये क्यों है और क्या वाकई विराट से है कुछ खार? नहीं, ये सब देखिए, एक जो आम जनता है वो कहती है कि जब लोग मोदी की तारीफ कहते हैं तो गोदी मीडिया कहती है, और जब मोदी की आलोचना कहती है तो उनको कहते हैं वो कांग्रेसी हैं। आप आलोचना किसकी करोगे? सरकार की करोगे या विपक्ष की करोगे? इन्हीं दोनों की तो करोगे। तो जब कैप्टन विराट कोहली हैं या देश के सबसे बड़े विराट कोहली हैं तो वो गलत करेंगे तो मैं बुराई क्या मोहम्मद शमी की करने जाऊंगा? जो बड़ा है, जिससे ज़्यादा उम्मीदें हैं,
आप उसी की तो आलोचना करोगे। अब रोहित शर्मा, अभी लोग मुझे पहले रोहितियन कहते थे, फिर अभी लोग रोहितियन मुझे गाली बक रहे थे ट्विटर पे, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले खबर लिखी 4 जनवरी को कि रोहित शर्मा का टेस्ट करियर खत्म, अब वनडे की बारी। तो लोग सोचे कि अरे ये तो विराटियन से रोहितियन हो गया। बहुत सारे रोहितियन के मुझे मैसेज आते थे, अरे सर आप तो रोहित के पक्ष में लिखो ये वो। मैं यही कहता था, भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है जो दिख रहा है, जो पता है वो लिखना। बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं जिनको पता होता है वो थोड़ा बच के लिखते हैं, कुछ माइल्ड करके लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, डर होता है उनको। मैं वो हूँ जो दिखता है वो लिख देता हूँ बिना डर के। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज होता हूँ, इसलिए मेरी ज़्यादा तारीफ भी होती है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव निगेटिव में वो आपके बेसिक नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के। मेरा नेचर ऐसा ही है, वो बदलता नहीं है। तो अब वो है, अब मैंने उसको आत्मसात कर लिया। पहले मुझे लगता भी था कि यार ये क्या कह रहे हैं लोग, इनको जवाब दो ये। लेकिन अब क्या है कि जब 4 जनवरी को लिखा और वो चीज़ें मई में जाके सही हो गई, तो ये दुनिया खुद अपने आप समझ जाती बिल्कुल। है। और मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगी कि अभिषेक ही वो शख्स है जिन्होंने ये भी ब्रेक किया था कि विराट जो है लंदन में सेटल हो जाएंगे। हाँ। और उसके कुछ दिनों बाद उनकी फोटोग्राफ फ्लोट होने लग पड़ी सोशल मीडिया में कि लंदन में उन्होंने घर ले लिया और अब लंदन में ही रहेंगे। ये तय है। अब वो देखिए आगे तय होगा। अभी जैसे जैसे वो क्रिकेट छोड़ेंगे, कितना क्रिकेट खेलेंगे, क्या उनका फ्यूचर है, क्या बिजनेस प्लान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक ठिकाना उन्होंने लंदन में बना लिया है। और उसके पीछे कारण ये है कि भारत में एक सेलिब्रिटी का रहना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे कैमरे आपके पीछे रहते हैं। पेपराजी आजकल एक नई पौध फिर से उगाई है, बीच में बंद हो गई थी। हालांकि वो सेलिब्रिटी खुद यूज़ करते हैं उन पेपराजियों हाँ, को, पैसे खुद ही देते लोकेशन देते हैं। लेकिन अब विराट फ्री रहेंगे तो ज़्यादा घूमेंगे तो ज़्यादा इन पेपराजियों से सामना होगा। और ऐसा लगता है कि शायद ये लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उस लाइमलाइट से दूर रहें, और इनका पूरा हक है उनको। मतलब आपको अपने बच्चे कैसे पालने हैं, इसका आपको पूरा हक है। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं चाहते। एक बार देखा था कि उनकी फ़ोटो बेटी की सामने आ गई थी, बेटे की, तो वो उससे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये निश्चित तौर पे उनके बच्चे हैं। यहाँ पे वो अगर पब्लिक लाइफ में जाएंगे तो कोई ना कोई उनको फ़ोटो खींचेगा ही, कोई ना कोई चीज़ें होंगी। तो ये उनका हक है। वो मुझे लगता है कि अगर वो चाहते हैं इंग्लैंड में रहना तो ये उनका है, लेकिन क्रिकेट छोड़ने के बाद ही शायद वो पूरी तरीके से वहाँ पे रह पाएं। सेटल हो सके। अच्छा, विराट और रोहित का जाना एक ब्रांड वैल्यू को भी तगड़ा झटका लगा है। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है क्रिकेट में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिनसे मेरी जो डिसीजन मेकर थे वो कह रहे थे ये इतना आसान सिर्फ रन और परफॉर्मेंस ही नहीं थी इसके पीछे ब्रॉडकास्टर भी होते हैं, इसके पीछे स्पॉन्सर्स होते हैं, इसके पीछे पूरा मार्केट होता है। कि जो आपके 2 सेट ब्रांड थे क्रिकेट के, वो उनको आप बाहर कर रहे हो, आगे क्रिकेट कैसे चलेगा, विज्ञापन मिलेगा नहीं मिलेगा, चैनल वालों ने इतने महंगे खरीद रखे हैं, स्पॉन्सर इतना महंगा उन्होंने टाइम खरीद रखा है, सीरीज़ के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टीम इंडिया का क्रिकेट अगले 2 साल में कहाँ तक जाएगा। क्योंकि अब नया WTC साइकिल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल शुरू हो रहा है इस इंग्लैंड सीरीज से। तो गौतम गंभीर और चीफ कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और का ये मानना था कि अब ये दोनों अगले 2 साल तक तो नहीं खेल सकते टेस्ट। तो जो 2 साल तक नहीं खेल सकता तो हमें नए उसके साथ जाना पड़ेगा। और ये दोनों पिछले 2 साल खेले हैं, लेकिन हम WTC फाइनल में नहीं पहुंच पाए। इनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं था। इवन जब विराट को लगा उनकी फैमिली इश्यूज थे तो उन्होंने 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेले। तो जब उनके इश्यूज थे उन्होंने नहीं खेले, तो जब BCCI के इश्यूज हैं तो उन्होंने उनको कहा कि भाई अब आप जाइए, हम नए लोगों को बुलाते हैं।
जब आप भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो नए को बुलाएंगे, कम से कम उनको 2 साल देंगे तो वो 2 साल में तैयार तो हो जाएंगे, या 6 महीने देंगे तैयार तो हो जाएंगे। अब तो आपका डाउन जा रहा है ना, जो नए बच्चे हैं उनका ऊपर जाएगा। तो भारत में तो वैसे भी लोग ऊपर के साथ जाते हैं। तो अब कैप्टन कौन होगा? शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन होंगे, और अजीत अगरकर और गौतम गंभीर से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, उनको संदेश भी दे चुके हैं। शुभमन गिल के ऊपर फेथ किया है। उसके पीछे भी वजह यह है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि शुभमन गिल क्यों, उनका भी विराट कोहली का भी औसत पिछले 5 साल में 32-33 का था, रोहित शर्मा का औसत वैसा था, तो शुभमन गिल का भी तो ओवरऑल औसत इसी के आसपास है। तो आप दो को जो है परेशान कर रहे हो और एक को गिफ्ट दे रहे हो। उनकी उम्र में बहुत अंतर है। रोहित और विराट अब क्षरण की ओर जा रहे थे, गिल को आप अपग्रेड कर सकते हो, और एक 2 कैप्टन थ्योरी पे बीसीसीआई चलेगा। मतलब 3 फॉर्मेट है, वनडे, टेस्ट, T20। तो बीसीसीआई चाहता है कि उसके पास मैक्सिमम वो 2 कैप्टन रख सकता है। 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन नहीं रखेगा। अच्छा। तो T20 में ऑलरेडी आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, जिनकी उसमें टीम जीत रही है। उनका परफॉर्मेंस हाल में अच्छा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो एक का फॉर्मेट का हो गया। अब इनको एक कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जो वनडे और टेस्ट दोनों की कैप्टनसी कर सके। पहला नाम था बुमराह का, लेकिन बुमराह का फिटनेस इशू है, वो टेस्ट भी पूरे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, वनडे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। एक नाम था हार्दिक पांड्या का, कि उनको वनडे और T20 का कैप्टन बना दें और टेस्ट में किसी और को बना दें। लेकिन सेम फिटनेस इशू हार्दिक के साथ है कि वो अगले 2 साल तक पूरे वनडे खेल पाएंगे 2027 वर्ल्ड कप तक, कि नहीं खेल पाएंगे, और T20 भी साथ में खेल पाएंगे। तो फिर वो ऑप्शनल कैप्टन अगर वो अनफिट होते हैं तो इस चक्कर में उन दोनों का नाम कट गया। तो अब एकमात्र ऋषभ पंत भी सिर्फ टेस्ट में कैप्टनसी कर सकते हैं, वनडे में उनकी जगह पक्की है कि नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है। अब तो इसमें कहते हैं गिल ही एक मिले, क्योंकि गिल वनडे में आगे दावेदार हैं कैप्टनसी के। तो गिल ही एकमात्र मिले जिनको फिर वनडे की भी वो कैप्टनसी कर सकते हैं और टेस्ट की भी कैप्टनसी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि गिल को बहुत ज़्यादा मौके दिए जाते हैं। जैसे आप पता नहीं आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, लेकिन कई बार गिल परफॉर्म नहीं अच्छा करते हैं, उसके बाद भी उनको मौके पे मौके दिए जाते हैं। देखिए, गिल की परफॉर्मेंस फॉरेन सॉइल में थोड़ी कमज़ोर है, खासतौर से टेस्ट में, लेकिन आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। और जो उपलब्ध लोग हैं उन्हीं में से किसी को आपको कैप्टन चूज करना पड़ेगा। तो अभी जो उपलब्ध लोग हैं उनमें से आपको गिल ही एक थे जो 2 फॉर्मेट में कैप्टनसी कर सकते हैं। उनके साथ फिटनेस इशू नहीं है, उनके साथ बिहेवियर इशू नहीं है, उनके साथ परफॉर्मेंस का बिहेवियर इशू किसमें है? मतलब होते हैं लोग, उनके साथ परफॉर्मेंस का उतना बड़ा इशू नहीं है। वो 2 मैच परफॉर्म नहीं करते, फिर तीसरे में करते हैं। उम्र है उनके पास आगे बढ़ने का, उनकी जगह स्थायी है। तो ये सब चीज़ें उनको गुड लुकिंग है। तो ये सब जो है आपको कैप्टनसी का दावेदार बनाती है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, विराट की सेना, रोहित की टीम, तो अब गिल की टीम सुनने में थोड़ा सा अटपटा नहीं लगेगा? पचाने में थोड़ा सा। वो रोहितियन थे, वो विराटियन थे, अब गिलियन आ जाएंगे। गिलियन हो जाएगा। तो ये अभी देखो, अभी तो उनकी बहुत बड़ी परीक्षा है। क्योंकि ये जो रोहित की सेना है और विराट की सेना है, ये अगर ये हारेंगे तो उनका जीना दूभर कर देंगे। तो जीत का ठीकरा किस पे फूटेगा? हार का ठीकरा जो है वो गंभीर और गिल पे जो है फूटेगा, क्योंकि बेसिकली ये टीम गंभीर की कहलाई जाएगी। गिल तो अभी बच्चा है। हाँ बच्चा नहीं है, गिल अभी पीछे है। तो फिर गिल ही क्यों? गंभीर को लगा होगा कि गिल के साथ हम आसानी से टीम चला सकते हैं। गिल को जो कहेंगे, अभी वो जूनियर है, वो उनकी बात मानेंगे। कोई सीनियर होगा तो वो शायद कुछ प्रतिरोध करे। तो एक डमी कैप्टन है।
नहीं, डमी तो डमी नहीं है, लेकिन हाँ आप कहेंगे कि एक अच्छा तालमेल बनेगा। डमी कैप्टन तो कोई इंडियन कैप्टन डमी कैप्टन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप इंडियन कैप्टन बनोगे आपको इतना पीछे से लोग जो है पुश करेंगे कि आप डमी रह ही नहीं सकते। आपके कॉलर अपने आप बार बार कॉलर ऐसे करोगे वो बार बार खड़े हो जाएंगे कॉलर। तो मतलब जीत का सहरा जो होगा वो शुभमन गिल के सर पे होगा और हार का ठीकरा गंभीर के। अभी 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 आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन जीत का भी श्रेय फिर गंभीर को ही मिलेगा, क्योंकि ये जो रोहित और विराट गए हैं तो इसमें मतलब गंभीर जो है बहुत मजबूत खिलाड़ी बन के आए हैं, बहुत मजबूत खिलाड़ी बन के आए हैं। एक्चुअल प्लेयर जो हैं वो गौतम गंभीर हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब बात हुई थी 2022-23 में 24 में कि विराट को T20 से ड्रॉप करेंगे, उनका रन रेट अच्छा नहीं है, तो मुंबई में दिल्ली में एक मीटिंग में बात हुई, राहुल द्रविड़ कोच थे, लेकिन किसी ने भी आगे जाके वो चीज़ें बढ़ाई नहीं। और विराट जो है 2024 वर्ल्ड कप में खेलने गए और भारत चैंपियन भी बना, लेकिन उतना कहते हैं ना गूदा, उतना दम वो दिखा नहीं पाए थे राहुल द्रविड़। जो गौतम गंभीर ने जो दम दिखाया है वो मतलब इतनी आसानी से आप लोगों को लग रहा है, ये इतना आसान काम था नहीं, क्योंकि वो कोई कहता ही नहीं है, कोई दुश्मन नहीं बनता, बहुत आराम से चेकमेट हो गया। तो जैसे गौतम गंभीर और विराट को लेकर पहले भी बड़ी सारी चीज़ें चलती थी, इन दोनों की नहीं बनती। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू था जब उनसे पूछा गया कि आप किसकी बॉडी में जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा विराट कोहली की। तो अब काफ़ी ज़्यादा मतलब कूल डूड्स हो गए दोनों। देखिए कैमरे के सामने ना कैमरे के सामने तो मैं भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा आज। तो अभी भी फ्रिक्शन है दोनों में? फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि वो उसकी बॉडी में जाना चाहते हैं, अगर मैंने सुना नहीं, अगर कहा है उनकी बॉडी में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही था। मतलब उनसे पूछा क्या बनना चाहते हैं या किसकी तरह बनना चाहते हैं, तो उन्होंने विराट का ही लिया था ना। हाँ वो ले रहे होंगे, लेकिन जब आप उनसे आप अकेले में पूछेंगे जाके तो वो अपनी बॉडी में वापस जाना चाहते होंगे। इतने गंभीर क्यों रहते हैं? गंभीर कभी हंसते नहीं दिखा उनको। उनका एटीट्यूड भी ऐसा है। मैं कई बार मिला हूँ उनसे, 2-3 बार मिले, कई बार नहीं 2-3 बार, हाल में 2-3 बार मिला हूँ। वो मतलब ऐसे ही उनका इधर की तरफ देख के बात करेंगे, उधर की तरफ देख के बात करेंगे। वो मतलब उनका नेचर, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते कि किसी को इग्नोर कर रहे हैं या जानबूझ के वो ऐसा मुंह बना रहे हैं। मुझे लगता है उनको, जितना मैंने समझा है, कि वो उनका बेसिक नेचर ही वैसा है, वो वैसे ही दिखना ही चाहते हैं। तो वो इस उम्र में जाके तो ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, लेकिन वो अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। अच्छा, विराट का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा। जब अच्छी फॉर्म नहीं, तो एग्रेशन वाला, फिर जब अच्छी फॉर्म नहीं आई तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता देखा। अनुष्का के साथ एक देखा जाए तो उन्होंने एक ये भी मैसेज दिया है, लड़कियों के बीच में इसलिए भी लोकप्रिय हैं कि भाई कहीं भी हो वो अनुष्का को ज़रूर कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, तो इसलिए लड़कियों की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं कि विराट जैसा ही लड़का चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने बहुत अच्छे से सेट कर ली हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया और क्या अनुष्का ही इसके पीछे जिम्मेदार है? देखिए मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और था, अभी भी आई गेस वो गए भी रिटायरमेंट के, हाँ रिटायरमेंट के बाद वो गए भी। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या मैं आपको पूजा पाठ वाला दिखता हूँ, और उसके बाद शायद तीसरी बार वो प्रेमानंद जी के यहाँ गए हैं। एक्चुअल में अनुष्का ज़्यादा स्पिरिचुअल है और विराट अनुष्का के बिना रह नहीं सकते। मतलब पति पत्नी है ना, निश्चित तौर पे वो साथ में ही रहेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो वाकई में अनुष्का की वजह से हुआ, क्योंकि अनुष्का पहले भी कई स्पिरिचुअलिटी में थी, गुरु थे उनके, कई गुरु तो टूर पे भी आते थे जब विराट कोहली कैप्टन थे। अच्छा। तो मुझे बताया टीम के लोगों ने कि एक गुरु साहब हैं, वो गुरु जी हैं जो आते भी हैं। और आपको जब आप डाउन होते हो ना, ऊपर से नीचे गिरते हो, तब आपको भगवान की याद ज़्यादा आती है।
क्योंकि आप सब कुछ कर रहे होते हो, आप उसी तरीके प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आप उसी तरीके घर से निकल रहे होते हो, उसी तरीके घर से जा रहे होते हो, उसी तरीके से घर वालों को प्यार कर रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, लेकिन आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा होता है। ये खाली खिलाड़ी का नहीं है, कोई भी, हम आप भी। बिल्कुल। तो जब खराब समय आता तो सबसे पहले कहते भगवान बचा लो, भगवान मैंने क्या किया था ठीक कर लो, भगवान मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ। तो जब वो आपका माइंड होता है कि सब कुछ आप सही कर रहे हो लेकिन सही क्यों नहीं हो रहा है, खेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तब आपको भगवान याद आते हैं। तो आप भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी, आपको क्रिकेट पता है, ऑफ स्टंप में क्या करना है, लेग स्टंप में क्या करना है, ये क्या करना है, लेकिन भगवान से क्या संपर्क करना है, या आपके मन में जो विचार हैं उनसे कैसे उसके लिए आपको एक गुरु की या एक साधक की ज़रूरत होती है। तो ये लोग गए थे प्रेमानंद जी के पास, गए वहाँ पे, और निश्चित तौर पर मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी रील आती है तो उनकी बात को, प्रेमानंद महाराज की बात को सुनता हूँ, और वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आप पूजा करो तो आप बीमारी ठीक हो जाए, वो कहते डॉक्टर के पास जाओ। तो निश्चित तौर पे उनको फ़ायदा भी मिला जब वो फर्स्ट टाइम प्रेमानंद महाराज जी के पास गए। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस में T20 में उन्होंने सेंचुरी मारी। उनके बहुत समय हो गया था सेंचुरी नहीं आ रही थी, उनकी T20 में सेंचुरी आई। फिर वो गए प्रेमानंद महाराज जी के पास, अब रिटायरमेंट के बाद वो प्रेमानंद महाराज जी के पास गए। तो निश्चित तौर पर जितना मैंने 2015-16 से या 14 से तो मैं विराट को क्रिकेट मतलब जा के फॉलो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस देख रहा हूँ। उससे पहले भी उतना नहीं, लेकिन 2014 से ज़्यादा देख रहा था। तो ज़मीन आसमान का अंतर आया उनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में, और ख़ास तौर से जब अभी 21-22 के बाद तो वो बहुत हम्बल हो गए थे। मीडिया के साथ बहुत हम्बल हो गए थे, मीडिया के साथ केक भी काटने लगे थे, मीडिया के साथ फ़ोटो भी लेने लगे थे, मीडिया के लोगों से पूछने भी लगे थे अब ठीक हो, आप खाना खाया कि नहीं खाया, कहाँ रुके हैं, किसी ने नंबर मांगा तो उनको नंबर भी दिया उन्होंने। तो मेरे सामने की बात है, ऑस्ट्रेलिया में शायद एडिलेड की बात है। तो एक जर्नलिस्ट है, बड़े जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उनका वो विराट तुम्हारा नंबर है, तो उनका वही 200 वाला तो है, तो उनका मुझे देना, तो उन्होंने मेरे सामने नंबर दिया। मैं वहीं पास में ही खड़ा था। तो पहले वो इग्नोर करके जाते थे। तो ये चीज़ें हाल के समय में मैंने बदलाव उनमें देखा है। अब वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से हुआ है कि डाउनफॉल की वजह से हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अच्छा बदलाव था मुझे। वही मीडिया थी जिससे वो लड़े थे, ऑस्ट्रेलिया में ही लड़े थे। जब एक हमारे दोस्त हैं उनके साथ उन्होंने गाली गलौज हुआ था, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उन्होंने दूसरे को समझ के, एक इंग्लिश अखबार के जर्नलिस्ट को एक हिंदी अखबार के जर्नलिस्ट से समझ के उन्होंने, मतलब दूसरे जर्नलिस्ट को, दोनों सेम दिखते हैं, दाढ़ी वाड़ी वैसी थी, तो उन्होंने दूसरों से लड़ाई कर ली थी, बड़ी खबरें छपी थी। तो एक बार न्यूजीलैंड में एक फोटोग्राफर हैं, उनके साथ उन्होंने बुला के बहुत उनको अपशब्द कहे थे। तो वहाँ से यहाँ तक आना, तो निश्चित तौर पे एटीट्यूड में चेंज तो आई है। अच्छा, रोहित में कुछ नहीं बदला? रोहित एक मतलब जैसे थे वैसे हैं। वो शुरू से उनका अंदाज वही था, और वो मुंबईया हिंदी बोलना, खुश रहना। वो वाकई भूल जाते हैं या प्रिटेंड करते हैं? नहीं, वो भूल जाते हैं। अच्छा। वो भूल जाते हैं। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में कहा भी है कि अपनी एंगेजमेंट रिंग भी भूल गए थे वो। अच्छा। पासपोर्ट भूल जाते हैं। तो वो भूल जाते हैं, वो उनका बेसिक नेचर है। वो अलग है, मजाक करना। क्योंकि हम लोग उस फ्लाइट से भी आए थे जब बारबाडोस में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो मैं उसी फ्लाइट में था। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट उस फ्लाइट में थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। वहाँ पे भी रोहित वैसे ही थे, विराट वहाँ पे भी थोड़ा काम थे, कैप लगाए हुए थे रात में। अच्छा, विराट का नाम आते ही थोड़ा सा तंज तो आप में आता है। नहीं कोई, अरे मैं बता रहा हूँ, वो कैप लगाए हुए थे। क्योंकि वो एक्चुअल में हुआ क्या था,
ये लोग आगे बिजनेस क्लास में थे। हाँ। उसके बाद वो था, फिर प्रीमियम इकोनॉमी थी, फिर इकोनॉमी थी। तो बिजनेस क्लास में प्लेयर वगैरह बैठे थे। फिर प्रीमियम इकोनॉमी में आधी प्रीमियम इकोनॉमी में जो इनके रिलेटिव थे या सपोर्ट स्टाफ था, टीम का तो बहुत लंबा चौड़ा सपोर्ट स्टाफ है ना, और उनके किसी के मम्मी पापा, किसी की वाइफ, किसी की वो सब बैठे थे। फिर सब उसके जस्ट बाद हम लोग बैठे थे, और वो पूरा पीछे इकोनॉमी खाली थी, और फ्लाइट भी थी वो 17-18 घंटे की, 14 से 18 घंटे की। तो वो विराट आए थे पीछे देखने की कोई 3 सीट मिल जाए तो अपना सो जाऊं। अच्छा। तो वो लोग करते, लेकिन यहाँ मीडिया थी, वो आए मेरे पीछे देखते हुए गए, उन्होंने पीछे देखा भी, लेकिन उनको लगा कि यहाँ सोऊंगा, पता नहीं स्नो करूँ या कुछ भी उनको मन में आया कि ये मीडिया कुछ। अच्छा, आपका जब विराट से आमना सामना होता है तो विराट को पता है कि आप एंटी चलते हैं थोड़ा? मैं एंटी नहीं चलता हूँ। नहीं, वैसे उनको नहीं, वो मुझे जानते होंगे, निश्चित तौर पर मुझे जानते होंगे, लेकिन कभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई। कभी हम लोगों ने, मतलब केक भी जब कटा था मैं तो बगल ही में खड़ा था, और धीमे धीमे जो चिपकू मीडिया थी वो आगे चली गई और मैं धीमे धीमे पीछे उतर गया, क्योंकि मुझे उतना शौक है नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना वो था कि आज चलो विराट मिल गए, उनके साथ फोटो खिंचा लें, अपना वो है नहीं। तो ऐसा नहीं कि मेरा रोहित के साथ है। एक बार हम लोग, अभी वो 2023 वर्ल्ड कप की बात है, मैं थे एक और जर्नलिस्ट थे, हम लोग नीचे ही खड़े थे लिफ्ट के पास में, और रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, और रोहित के साथ जो वहाँ के मीडिया मैनेजर थे मुंबई के, अमित शाह नाम उनका, वो भी थे। तो लिफ्ट हमने रोक के रखी थी, तो हम 2 जर्नलिस्ट जाने वाले थे, तब तक अमित आ गया रोहित को लेके उसी लिफ्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना। तो मैंने वो अंकन था, तो मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा चलो हम लोग बाद में जाते हैं। तो अमित ने कहा आ जाओ ना, आ जाओ। तो फिर हम लोग अंदर चले गए। तो मैं रोहित की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया क्योंकि वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता क्या और मेरी वाली आदत नहीं, हेलो मैं अभिषेक त्रिपाठी, ये ऑटोग्राफ प्लीज। तो मतलब ऐसा कोई वो एटीट्यूड भी नहीं है और ऐसा कोई वो भी नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा मिल लेते हैं, तो अब मैं तो इतना ज़्यादा मिली भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मतलब मीडिया में इतना साल हो गए तो उतना ज़्यादा क्रेज रहता नहीं है। वो तो है, शुरू से नहीं था। जो जानता है, जो प्लेयर जानते हैं वो ठीक है। वो मुझे इंट्रोडक्शन देने में बड़ा खुद वो लगता है कि हाँ, वो बहुत सारे लोग देते हैं, मैं फलाना, मैं तो मैं ये करता हूँ, वो उनका, वो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे वो आगे से क्रिकेटर ये नहीं कहता मैं क्या करूँ। नहीं, क्रिकेटर इतने भी बदतमीज नहीं, मैं क्या करूँ, मैं अभिषेक त्रिपाठी होंगे। तो क्रिकेटर इतने भी खराब नहीं होते। नहीं, क्रिकेटर तो मेरे को भी नहीं लगता खराब होता। मुझे तो लगता है आजकल बल्कि अप्रोचेबल हो गए सोशल मीडिया की वजह से। हाँ। पहले स्टारडम था, पहले वो स्टार वाला, पहले क्या था, पहले क्रिकेटर और जर्नलिस्ट का डायरेक्ट वो था, वो एक्टर्स के साथ भी था। आप देखिए ना, पहले मेरे हमारे दैनिक जागरण में थे अजय जी थे, तो शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी वो उसको ऐसे ले आते थे, ऑफिस आते थे वो, और डायरेक्ट था। अब वो पीआर आ गया है, मैनेजर्स आ गए हैं, exactly. ये हो गया है। अब उनकी वजह से थोड़ा डायरेक्ट तो कम हो ही गया है, लेकिन कुछ प्लेयर, कुछ स्टार अभी भी होते हैं जिनको गपशप करने में मज़ा आता है, जिनको चीज़ें पता चलती हैं, जो ज़मीन से जुड़े रहना चाहते हैं, तो वो जर्नलिस्ट से मिलते हैं, बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि अब ये सब चीज़ें चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान की जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर, कहते हैं कि आप क्रिकेट और राजनीति को आपको अलग रखना चाहिए, लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान के साथ ये चीज़ मुमकिन है? क्यों अलग रखना चाहिए? क्रिकेट और राजनीति अलग नहीं हो सकती। मतलब आप कहोगे कि क्रिकेट में पाकिस्तान का फ़ायदा है तो क्रिकेट खेलते रहो, लेकिन आतंकवाद में भारत का नुकसान है तो क्रिकेट और आतंकवाद को अलग अलग कर लो। क्यों कर ले भाई? तुम हमारे जवान मारोगे, तुम हमारे यहाँ आक्रमण करोगे, तुम हमारे यहाँ पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारोगे, आप धर्म पूछ के मारोगे, हैं, आप जो है पकड़ के मारोगे, आप उरी में विस्फोट करोगे, और हम आपके साथ क्रिकेट खेले कि नहीं भाई क्रिकेट अलग रखते हैं, हम ये जो कश्मीर विलो का बल्ला जो है अलग रखते हैं, और चाइना मेड जो है बंदूक अलग रखते हैं।
चाइना मेड AK-47 अलग रखते हैं, रूस की AK-47 रूस की गन अलग रखते हैं, वो तुर्की का ड्रोन अलग रखते हैं। क्यों अलग रखते हैं भाई? कोई मतलब नहीं है। आप पाकिस्तान एक निहायती बेफजूल का देश है, वो देश कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वो एक बार आप हो सकता है अगला जन्म लें तो कुत्ते की पूंछ सीधी होने लगे लेकिन अगले जन्म में भी पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा, उसमें कुछ भी पाक नहीं है, वो ना पाकिस्तान है। और उसके साथ कोई भी क्रिकेटिंग वो नहीं रखना चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। उनके लोग गुडी गुडी बातें करेंगे, आप उनके जर्नलिस्ट मुझे मिलते हैं, ऐसा लगेगा कि मुंह से शहद टपक रहा है, लेकिन ये बेसिक है, उनको बचपन से सिखाया जाता है। उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि जब आप जाना तो ऐसी बात करना, अपने मन में ये रखना, और जब मौका मिले तो ये कर देना। बट अभी जब टूर्नामेंट हुआ था रिसेंटली, वर्ल्ड कप था ना, हाँ, T20 वर्ल्ड कप था ना, T20 वर्ल्ड कप, हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी सॉरी, जो हाइब्रिड हुई थी जिसमें इंडिया दुबई गया था, तो उसमें जो जर्नलिस्ट यहाँ से गए थे पाकिस्तान, उनको बहुत प्यार मिल रहा था। विराट के वहाँ पर बहुत फ़ैन है। तो विराट के फैन ज़्यादा जरूरी हैं कि जो 26 मारे गए वो ज़्यादा जरूरी हैं? जाहिर तौर पर देश ऊपर है। हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। क्यों प्यार? अरे हमको यहाँ प्यार मिल रहा है तो क्यों जाते हैं वहाँ रिपोर्टिंग करने जर्नलिस्ट? और मेरे को तो ये भी लगता है कि आप जब मीडिया में भी मैं देखती हूँ कि आप वहाँ के जर्नलिस्ट जोड़ देते हैं चैट करने के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉर की स्थिति हो, वो भी नहीं करना चाहिए। आप कह सकते हो, आप उनको बुला के कंटाप मारो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनकी भी जो है इज्जत उछालिए आप, उनको भी जो है आप डिमोरलाइज कीजिए। वहाँ की रिपोर्टिंग करने गए, मैं उसके पक्ष में नहीं था कि वहाँ पे जाया जाए, मैं भी जा सकता था, मैं नहीं गया। लेकिन जो गए थे उनको प्यार मिला, वो ठीक है, लेकिन उस प्यार के एवज में इसको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। विराट कोहली के फैन होंगे वहाँ पे, रोहित शर्मा के फैन होंगे, वो कहेंगे हम विराट कोहली को बहुत प्यार करते हैं, अबे तुम्हारे आतंकवादी आके हमारे यहाँ के लोगों को मार रहे हैं, वो भी तो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, वही तो मार रहे हैं आके यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कहता हूँ ना, इस बहकावे में फंसना नहीं चाहिए। ये प्योर बहकावा है कि देखिए हम विराट को बहुत प्यार करते हैं, लीजिए अंगूर खा लीजिए, लीजिए सहतूत खा लीजिए। अरे उस सहतूत के बगैर साथ जो तुमको जो 26 तो गोली दे गए धर्म पूछ के, वो मतलब ये तो नापाक हरकत है। और जैसा भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा भी कि अब जो है ना हम आपकी गीदड़ भपकियों से डरेंगे कि जो आप परमाणु हमला कर देंगे ये वो, और एक न्यू नॉर्मल है कि आप हमला करोगे, आप आतंकवादी हमला करोगे, हम तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे। और यही उनका इलाज है, यही उनका इलाज है। वो 25 मारे, उनके 250 मारो। तो अब जो टूर्नामेंट्स आएंगे उसमें तो पाकिस्तान की टीम भी आएगी, तो क्या मैच नहीं होंगे? देखिए एशिया कप है मान लीजिए, और वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप तो आपकी मजबूरी है खेलना न्यूट्रल वेन्यू पे, क्योंकि एक मैच आपको खेलना है। उनको खेलो, उनको हराओ, उनकी बेइज्जती करो। लेकिन एशिया कप मुझे लगता है कि एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि एशिया कप में सीधे सीधे एक मैच नहीं होता, उसमें कम से कम 2 मैच होंगे, 3 मैच होंगे, 2 होंगे, फिर सेमीफाइनल होगा, ये होगा, और उसमें एक डिसीजन मेकर भारत भी है। तो भारत को या तो एशिया कप कैंसिल कराना चाहिए, या भारत को ऐसा करना चाहिए कि एशिया कप से पाकिस्तान बाहर हो जाए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से। वर्ल्ड क्रिकेट में आप वर्ल्ड कप है, 2 साल में 1 मैच खेलना है, 3 साल में कहीं खेलना है, वो वर्ल्ड बॉडी है, उसमें आपको मजबूरी है। लेकिन एशिया कप द्विपक्षीय सीरीज हो नहीं रही है, वो गिड़गिड़ाता रहता है भारत हमसे खेलो आके, वो नहीं खेलते। तो मुझे लगता है कि अभी एशिया कप जो इस साल होना है वो BCCI को मना कर देना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे। BCCI क्यों नहीं साइडलाइन कर पाती? करना चाहिए, मुझे लगता है कि BCCI को वो दम दिखाने की ज़रूरत है। शायद BCCI को लगता है कि वो पाकिस्तान के बिना क्रिकेट नहीं होगा,
एशिया कप नहीं होगा, या अभी तक जो बीसीसीआई के हुक्मरान थे उनको ये लगता था। लेकिन अब जो है समय आ गया, अब जो है पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अब मत करो, जैसे आपने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन कर दिए, वैसे आप उससे एशिया कप भी खेलना बंद करो। वर्ल्ड कप में ठीक है 2 साल में एक बार कभी आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा, या T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप में आएगा, खेलेंगे। अब इनसे कोई मतलब नहीं है इनके, बल्कि जो पाकिस्तान सुपर लीग जो होती है, PSL होती है, उसमें भी जो प्रसारण करता जाता है, जो भी उसमें स्पॉन्सर जाते हैं, जो भी उसमें प्लेयर खेलते हैं दूसरे देशों के, जो भी वहाँ पे अंपायरिंग करते हैं, उनको भी आपको कम से कम 3 साल 4 साल के लिए बैन करना चाहिए कि जो वहाँ PSL में जाएगा उसको हम IPL में 3 साल तक नहीं रखेंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान के जो अभी जब हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो उसमें अरेंजमेंट्स भी बताए जा रहे थे कि वहाँ पर सही नहीं थे सिक्योरिटी के लिहाज से। भाई उस देश का ही अरेंजमेंट सही नहीं है उसका, उनके सेना वाले, उनके जो मंत्री हैं, उनसे जब आप इंटरव्यू लो, वो कहते हैं हमने इतने मार दिए, क्या तो सबूत सोशल मीडिया में सबूत है। तो उनका जो बौद्धिक स्तर है वो इस तरीके का है, तो आप उनसे क्या करोगे। आप उनका जो शाहिद आफरीदी है वो वहाँ पे जुलूस निकाल रहा है। किस बात का जुलूस निकाल रहा? हारने का? तुम्हारे 100 आतंकवादी मार दिए गए, इस बात का जुलूस निकाल लो। वो बौद्धिक रूप से निकृष्ट लोग हैं, वो आंतरिक रूप से निकृष्ट लोग हैं। उनका कोई भी मतलब, उनको जहाँ वो कहते हैं ना कि सांप जहाँ भी मिले उसको, तो वो सांप हैं। उनको जैसे रखोगे वो डसेगा, उसकी नियत ही वही है, उसने बचपन से सीखा ही वही है। और इंडियन क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूं, तो आपको लगता है ये पूरी यंग ब्रिगेड जो है वो इस वक्त की सबसे बेस्ट टीम है? बेस्ट नहीं है, लेकिन बेस्ट बनना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में देखिए आप, इतना बड़ा समुद्र है भारतीय क्रिकेट। एक तो भारत इतना बड़ा है, गली गली क्रिकेट हो रहा है, आपका बच्चा भी क्रिकेट खेल रहा है तो जब मतलब सब चाहते हैं कि वो विराट का फैन है वो कुछ मत बोलना अच्छा, उसके लिए मैंने कोई गया था तो विराट आए हुए थे, उनके साथ में वो थे, कोच थे राजकुमार शर्मा। तो एक छोटे से बैट पे उसका ऑटोग्राफ दे दिया था विराट ने, हम्बल होके, मना नहीं किया था जबकि ना विराट मुझे जानते ना उसको जानते लेकिन दे दिया ऑटोग्राफ बड़े आराम से। तो मुझे लगता है कि जो नई यूथ है, अब इनमें से कोई नया विराट बनेगा, कोई नया रोहित बनेगा, फिर उसके फैंस आएंगे, फिर वो जाएगा, फिर कोई नया आएगा। क्योंकि आप देखिए ना, कपिल देव, सुनील गावस्कर थे, मोहम्मद अजरुद्दीन आए, अजय जडेजा आए। हाँ, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ परमानेंट, सचिन तेंदुलकर आए, राहुल द्रविड़ आए, सौरव गांगुली आए, महेंद्र सिंह धोनी आए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, बहुत लोग। अच्छा, यशस्वी जायसवाल पे भी मैंने देखा है, वो भी थोड़ा सा हो गए क्या, उड़ने लग पड़े क्या हवा में? देखिए, गरीबी से उठ के जो अमीर बनता है इतनी जल्दी, आपको लग रहा होगा इतनी जल्दी है, उनको लग रहा होगा वो तो अब मतलब मुंबई में अगर कोई 4 BHK 3 BHK खरीद ले, नहीं वो भगवान करे और भी तरक्की करे। हाँ। लेकिन क्या खबरें आ रही थी कि उनका भी थोड़ा भाव बढ़ गया है, एटीट्यूड आ गया उनमें। पता तो मुझे भी चला, क्योंकि शायद अब उनकी अपने कोच से भी बहुत कम बातचीत है। ज्वाला से भी कम बातचीत होती है, शायद होती भी नहीं है। हालांकि दोनों ही इस बात को बताते नहीं हैं, लेकिन वो ज्वाला मिले थे भी, मेलबर्न में मिले थे, इंटरव्यू भी किया था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो चीज़ें पता ही चलती रहती हैं। दोनों खुल के कुछ नहीं कहते हैं, हालांकि अब वो ज्वाला का नाम भी नहीं लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये भी है। वो मुझे लगता है कि रुपया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और पृथ्वी शॉ ने तो खुद को डैमेज किया है। मुझे लगता है कि चाहे यशस्वी हो, चाहे गिल हो, चाहे कोई भी नया यूथ हो, उनमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जो है पृथ्वी शॉ था। एज ए बैट्समैन उनका कोई जोड़ नहीं था, लेकिन वो भी उसको पचा नहीं पाए। अगर वो पचा लेते तो मुझे लगता है वो
नेक्स्ट विराट कोहली होते। बहुत टैलेंटेड प्लेयर। अब भी उनके पास समय है अगर वो चीज़ों को ठीक कर ले। हालांकि एक बार समय आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। तो कई मुझे एक बीसीसीआई के ऑफिशियल मुझे बता रहे थे कि मुंबई में वो कहीं पे सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो पृथ्वी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एक ही होटल में रुके थे उसको। तो उन बीसीसीआई ऑफिशियल का बकौल जो कहना था कि मैंने उसको समझाया, तो उसने कहा नहीं सर मैं चेंज कर रहा हूँ खुद को। चेंज कर लेंगे, अच्छी बात होगी, नहीं होगा बिल्कुल। तो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी। मुझे लगता था पृथ्वी शॉ में बहुत टैलेंट है। हाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका डंका बोलेगा? अगर पैर जमीन में रहे तो यशस्वी जायसवाल। हाँ, लेकिन वो तो है नहीं ना अभी ज़मीन पे। नहीं उसकी गारंटी कौन लेगा? इतना ऊपर भी नहीं हुए उनके। अच्छा, इतना ऊपर नहीं हुआ हाँ, है। नहीं मतलब वो क्रिकेट के प्रति उनका जो जुनून है वो बना है। तो मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल में बहुत टैलेंट है। अच्छा, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था, वो बेचारा आया नहीं, ध्रुव जुरेल अभी टेस्ट टीम में जाएंगे, इंग्लैंड में खेलने जाएगा। जाएंगे। चलो, वो बहुत अच्छा लड़का है है ना, अच्छा है। मतलब वो अभी भी जमीन पे हैं। हाँ, उनकी फैमिली भी उनकी अच्छी फैमिली है। बहुत हम्बल है। रिंकू सिंह बहुत हम्बल है। हाँ, रिंकू सिंह। अभी वो मिलेंगे भैया, और वो मतलब उनका बात करने का तरीका वो है। तो वो हम्बल बैकग्राउंड से उठे हैं और हम्बल ही हैं। हाँ, और वैभव सूर्यवंशी अभी तो बच्चे ही है। हाँ, वो बच्चा भले ही ही है, 14 साल के हों वो। 14 के हैं कि 16 के हैं, ये भी ये भी लोग कह रहे हैं अरे नहीं 16 का है, उम्र कम कराई है, क्रिकेटर्स कराते ही हैं। तो क्या है, 14 है 16 है? देखो 14 के हों 16 के हों, फिर अगर आप इसी तरीके निकालोगे तो फिर सबके निकालने पड़ेंगे ना। हाँ, वो फिर तो तो आप रोहित शर्मा की भी निकालनी पड़ेगी, बुमराह की भी निकालनी कोई नहीं, अगर पड़ेगी, लड़कियां कम करा सकती हैं तो लड़के भी करा विराट सकते का हैं। भी। हाँ, जो वो तो कोई नहीं। ऑफिशियल है और बीसीसीआई उसको मान रहा है, क्योंकि अब तो बोन टेस्ट होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने 14 बता दिया तो आपकी 14 मान ली गई। हाँ, बीसीसीआई बोन टेस्ट करता है। जब भी एज ग्रुप के जो भी मैच होते हैं तो उसमें जो है जब स्टेट किसी को सिलेक्ट करती है बच्चों को, तो उनका जो है टेस्ट होता है, बोन टेस्ट होता है। उसकी रिपोर्ट जाती है जिसके हिसाब से वो भेजता है कि बीसीसीआई रिपोर्ट भेजता है कि आपके यहाँ ये अंडर एज है, ये ओवर एज है। तो जो ओवर एज होते हैं उनको नहीं खिलाया जाता है। अच्छा, जो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे आपने मेरे बेटे का ही जिक्र किया, क्या वाकई मैच खेलने के लिए आपको एक अप्रोच की ज़रूरत होती है, एक सिफारिश की ज़रूरत होती है और ढेर सारे पैसे की? देखिए, आसान नहीं है खेलना। नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, क्या ऐसा होता है कि अप्रोच, क्योंकि मैं आपसे ही लगवा लूँगी ना अप्रोच फिर। नहीं, मेरी कोई नहीं, फिर भी क्योंकि ये सब चीज़ें तो पता है, मतलब हर फील्ड में है। क्या क्रिकेट में भी ऐसा है कि पैसा देखा जाता है, टैलेंट बाद में? नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा पहले देखा जाता टैलेंट बाद में देखा जाता, लेकिन टैलेंट तो होना जरूरी है। बिना टैलेंट के आपके पास पैसा भी होगा तो आप कितने मैच खेलोगे? मान लो अगर आपने पैसे दे के मैच खेल भी लिया तो आपने रन नहीं बनाओगे तो फिर आप क्या होगा, या आप विकेट नहीं लोगे तो आप जितना भी पैसा खर्च कर दो 4 मैच 5 मैच के तो ये अप्रोच जाती कैसे है, मतलब इसकी हायरार्की कैसे होती है, मैं भी पता कर लूँ। आज ही लग जाती हूँ। देखिए, आप ज़्यादा स्टेडियम जा रहे हो, मैं तो कम जाती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा यही स्टेडियम है, आप जैसों को बुला लेती हूँ, वहीं से खबरें ले लेती हूँ। कैसे होता है ये, मतलब सच में ऐसा होता है क्या? कहाँ, मतलब कितना दिया जाता है, मतलब वो गिनती भी कर सकती हूँ मैं? या फिर आज ही अपने बेटे को बोलती हूँ बेटा घर पे ही बैठ जा? देखो, मैं तो अपने बेटे को फुटबॉल खिला रहा हूँ इसीलिए। इसका मतलब होता है मैंने उससे कहा भाई क्रिकेट मत खेलना, महंगा है। महंगा नहीं है। जो अभी मुझसे डरते हैं फिर उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। जैसे अभी जो लोग मुझसे डरते हैं, जब बेटे को खिलाना होगा तो कहेंगे भाई साहब देख लो, और कहेंगे और अब ये आप हमने उनकी मतलब ऐसी तैसी करी है, कभी खबर लिखी है, कभी आओ बेटा अब आए हो, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो सबसे बढ़िया मैंने कहा भाई आराम से, और उसको पसंद भी नहीं था क्रिकेट, मतलब पहले गया वो, और फुटबॉल खेल रहा मस्त अपना। पढ़ाई, मैंने कहा पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, जज बनो। तो ये स्ट्रैटेजी थी आपकी? हाँ, आप क्यों किसी के हाथ पैर जोड़। तो ये हर खेल में है या फिर क्रिकेट में ज़्यादा है? सारे खेल में है, लेकिन जहाँ पे टीम गेम होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है।
जहाँ पे आप इंडिविजुअल खेलते हो वहाँ पे इंडिविजुअल गेम में क्या है कि आपने जो परफॉर्मेंस किया वो सामने आ गया। हमने कैमरामैन वाले भाई साहब को हरा दिया 7-2 से 6-2 से, तो अब कैमरामैन वाले भाई साहब अच्छे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैं जीता। हाँ। लेकिन यहाँ पे आप बहुत बड़े बैट्समैन हो, ओपनर बैट्समैन हो, या बहुत बड़े विकेट कीपर हो, लेकिन टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी पहले से ही हैं, तो वो कहेगा भाई हमको कीपर चाहिए नहीं। या आपको पेस बॉलर हो, तो मेरे पास ऑलरेडी 3 पेस बॉलर हैं, मेरी आपकी जगह नहीं बन रही है। तो टीम गेम में मुश्किल होता है, इंडिविजुअल गेम में आपका परफॉर्मेंस ही सब कुछ होता है। तो ये टीम गेम में। और तो ये सब क्रिकेट में मारा मारी इतनी है, हर आदमी को लगता है कि उसका बेटा जो है बस विराट से अच्छा कवर ड्राइव खेल लेता है, सचिन से अच्छा स्ट्रेट ड्राइव खेल लेता है। तो और कोच भी बरगलाते रहते हैं कि नहीं पहले बहुत खराब था, अब जो है ना उसमें अच्छा कर रहा है, अब बॉल से घुमाना सीख हाँ, उसने जो है बॉल जो है बस इसका थोड़ा सा ये वाला ऐसे आ जाए। ये मेरे बेटे का कोच भी बोलता है। तो मैं बता रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा ऐसे आ जाए, हाँ। फिर ये देखिए चाइना मैन। हाँ। तो वही है, उनको तो मंथली मिल रहा है अपना। तो ये जो कहानियां होती हैं जो हम सुनते हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी को ऐसे देख लिया था खेलते हुए, ये सब निहायत फर्जी कहानियां होती हैं। वैभव सूर्यवंशी में टैलेंट है, इसमें कोई शक हाँ हाँ, नहीं खेल तो वही रहा है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारे लोग हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है राकेश तिवारी। मतलब ऐसे नहीं कोई स्टार बन जाता है। आपको या तो वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट हो, या तो यशस्वी जैसा टैलेंट हो, लेकिन यशस्वी के पीछे भी ज्वाला सिंह ने अप्रोच की होगी जाके ना, रिक्वेस्ट की होगी ना, सर इसमें बहुत अच्छा एक बार देख लीजिए, कुछ तो करिए। क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा थोड़ा ना होगा देने के लिए, आप कहीं ना कहीं से तो जाओगे ना। अब मैं पैसा बोलूं नहीं होगा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, वही तो। अब मैं बोलूं रिंकू सिंह या ने तो बहुत, कोई इन्वेस्टर होगा आपके पीछे, हाँ, कि भाई चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर टैलेंट है, मैं अप्रोच लगाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जगह देखता हूँ। शो ऑफ तो करना पड़ेगा ना, आपकी शोरूम में माल बहुत अच्छा है, लेकिन जो बायर है उसने देखा ही नहीं, तो शोरूम में सड़ जाएगा ना। बिल्कुल। जैसे तारक सिन्हा कोच थे, बहुत अच्छे कोच थे, नेहरा, आशीष नेहरा से लेके ऋषभ पंत तक उन्हीं की आकाश चोपड़ा। मैंने खुद देखा है, मैं नया नया था, डीडीसीए में बैठा था, तारक सिन्हा आके लिस्ट लेके बैठ जाते थे। तब वहाँ पे स्पोर्ट्स कमेटी होती थी डीडीसीए में, इस लड़के को देखो ये बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा, इस लड़के को देखो बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने किसी से पूछा इसको कौन है, तो उनका तारक सिन्हा है। तो मैंने कहा यार बड़ी भीषण गर्मी में पसीना चू रहा है उनके, और आके वो इसका फॉर्म भर दो, इसका वो कर दो। तो ऐसे भी कोच होते हैं, कोच लड़ते हैं। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं, इतना ज़्यादा वो बढ़ गया है क्रिकेट, और इतने बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री ये सब इन्वॉल्व हो गए हैं कि आज की डेट में आपको दिल्ली की टीम में चुनना, यूपी की टीम में चुनना, यही बहुत बड़ा काम और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो ये क्रिकेट वाला, चलो क्रिकेट के लिए तो सब लोग दीवाने ही थे इंडिया में पहले भी, लेकिन आईपीएल ने एक पैसों को लेकर जो एक वो बना लिया ना माइंडसेट सभी का, कि एक ही मैच खेलोगे आपको इतना पैसा मिल जाएगा, उसकी वजह से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बेटा भैया एक आईपीएल तो खेल ले। पेरेंट्स खुद नहीं कर पाते वो हम पैसे कमा नहीं पा रहे, बेटा तो कमा खुद नहीं कमा रहे, तो बेटा कमा ले, तो हम जो है फिर मर्सिडीज से चलेंगे। अभी जो है मेरा तो लक्ष्य यही है कि कोई खरीद ले इसको एक मैच खेल ले, इसके बाद लाइफ सेट है। ये आपका नहीं है, ये मतलब आधी से ज्यादा माताओं बहनों का है। अच्छा, सबसे ज्यादा सड़ियल क्रिकेटर कौन है इंडियन टीम में? अरे काहे को आप मुझे, फिर भी नहीं कोई सड़ियल कोई नहीं है। सड़ियल इन द सेंस आप किस सेंस में कह रहे हो? एरोगेंट मतलब बात कर, जिससे आप बात नहीं करना चाहेंगे कभी। ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं कि आप बहुत एरोगेंट हो। और अब तो जब से कैमरा जगह जगह रहने लगा है, तो
ऐसे एरोगेंट क्रिकेटर नहीं है, अच्छे क्रिकेटर। बल्कि आप हार्दिक पांड्या को देखो, आप बहुत हम्बल हो गए हैं पहले से। अभी दुबई में हम लोग थे जब चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जितने भी वहाँ जर्नलिस्ट थे सबसे नाम के साथ और कैसे हो सबके साथ 5-5 10-10 मिनट खड़े होके बातचीत करना। सूर्य कुमार यादव बहुत, जब भी आप मिलेंगे सबके बारे में। बारबाडोस में हम लोग थे, एयरपोर्ट पे ही थे जब हम लोग की फ़्लाइट उड़ने से पहले हुआ है। तो एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा ये अभिषेक त्रिपाठी, किनारे इनको कौन नहीं जानता है। तो अगर जब कोई ऐसा बोलता है तभी मेरे बेटे का नाम ले लेना आपने। इसको क्रिकेटर बनाना है तभी। तो अच्छे, मतलब अच्छे क्रिकेटर हैं, चाहे वो गिल हो, वो भी बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। गिल और बुमराह अपना शांत रहते हैं। गिल सारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। मुझे पता नहीं, मतलब मैंने कभी देखा नहीं गिल और सारा को, तो मैं क्या बताऊं कि वो साथ में थे कि नहीं थे। अब पिछले आईपीएल तक तो था कि वही सारा का सारा स्टेडियम और ये सब चल रहा था, लेकिन इस बार ये लोग जो मतलब कोई स्टेटस डाल देता है, इसने इसको लाइक कर दिया, इसने इसके स्टेटस को लाइक कर दिया, इसने इसको फॉलो कर अच्छा लिया। हाँ, विराट ने अभी वो किया, एक लाइक की एक फोटो अवनीत कौर की। हाँ। वो गलती से सच में लॉगरिथम का खेल था। पता नहीं क्यों हुआ। इससे पहले तो मैंने देखा नहीं उन्होंने किसी की लड़की की फोटो या जो पोस्ट लाइक की। हो सकता है मिले हो सकता है कोई शूट हो सकता है आने वाला हो सकता है कोई एड शूट कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हो सकती तो हैं। फिर क्या, फिर अपोलोजाइज क्यों किया? अगर अपोलोजाइज किया क्या? हाँ, मतलब उसके बाद बोला कि वो गलती से हो गया था मेरे से। उन्होंने खुद तो नहीं बोला ना, विराट ने। हाँ, विराट ने पोस्ट लिखी बकायदा। अच्छा, तो हाँ हो गया होगा, गलती से हो गया। मतलब अब इन सब चीज़ों में, मतलब विराट कोहली ने अवनीत कौर की पोस्ट लाइक कर दी, ये कोई खबर है? मतलब लोग पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों में परेशान होते हैं। अरे यार, मान लो कोई धोखे से ही दब गया हो, अब उस एक क्लिक के लिए बेचारे को माफ़ी मांगनी पड़े। अरे माफी, उसके बाद विराट और अनुष्का का वो आया कि भाई अनुष्का ने हाथ झटका विराट को। अरे यार, ये वाहियात इतनी दूर तक बात चली। ना, मुझे अभी तो वो बेचारे हाथ पकड़ के जो है प्रेमानंद जी के यहाँ बैठे हैं। ये सब फर्जी बातें होती हैं, सब फर्जी खबरें उड़ाई जाती है। मुझे नहीं लगता है सब चीज़ों में। जैसे अब पूरा ग्राउंड जो है वो चिल्लाने लगता है सारा। हाँ, क्या मतलब है यार? तुमने देखा कभी उन दोनों को, या उन दोनों ने कभी स्वीकार किया? चलो स्वीकार भी नहीं किया, कहीं देखा होगा, कहीं तुमने ऐसी जगह देखा होगा जब लगे कि हाँ दोनों रिलेशनशिप में हैं, तभी तो आप करोगे। ऐसे कोई किसी के साथ मिल गया, किसी से वो मिल गया, किसी फोटोशूट में चला गया, तो भाई लोग रिलेशनशिप बना देते हैं। अब रिलेशनशिप की बात आ ही रही है, बड़ा अच्छा टॉपिक छिड़ गया। यूजी और वो आरजे महाविश, देखो वो तो दिखाई देते हैं साथ में, तो निश्चित तौर पे जब आप, और महविश उनके लिए पोस्ट भी डालती हैं, और उनका हालिया तलाक भी हो चुका है। हाँ, चहल साहब का तलाक की वजह क्या है? क्या मतलब कुछ खबरें ये हैं कि वो हरियाणा में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हरियाणा में रखना कौन चाह रहा था उनको। ये सब मतलब ये सब कोई वजह होती है। हरियाणा में रहना नहीं चाहती, मुंबई में रहना चाहती है। आजकल कौन, विराट कोहली क्या दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं क्या? तो क्या वजह थी? मतलब वो जोड़ी मुझे नहीं लगता कि वो एप्रोप्रिएट थी। हाँ, बेस्ट मैच नहीं थी। और चहल एक दूसरे स्वभाव के व्यक्ति हैं, और जैसे उनकी मुलाकात हुई, जैसे उन्होंने किया, अब किसी के पर्सनल मामले में बोलना, ये एक दौर ही चल गया ना। हार्दिक पांड्या का हुआ, फिर ये यूजी का हो गया, ये सारा मतलब वो क्रिकेटर्स को लेकर एक दौर चल पड़ा कि भाई डिवोर्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं नताशा जो हैं वो भी अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से रैंप वॉक कर रही हैं। जो भी उनका फ्रेंड है जिसके साथ अफवाहें उड़ रही हैं, वो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि मीडिया हो या फिर कोई भी हो, बहुत जल्दी आप किसी को डिफेम करने लग पड़ते हो? चाहे वो धनश्री हो, उनको डिफेम, और पहले लड़की को डिफेम किया जाता है कि धनश्री ने ऐसा किया, और वो भी उस लड़की को जो थोड़ा एक स्तर पर पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर नताशा को किया जा रहा था। तो ये बड़ी जल्दी आप स्टेप ले लेते हैं किसी को भी डिफेम करने का। शिखर धवन को भूल गए। शिखर धवन ने तो बेचारे ने कितनी चोटी का। अच्छा, शिखर धवन की तो फ्रेंड अब बन गई है एक, तो वो
हाँ वो उन्होंने डिक्लेयर कर ही दिया, हाथों में हाथ डाल के फोटोग्राफ्स डाल वो करके। तो आप पहले डिफेम कर देते हैं, उसके बाद आप खुद ही एज अ कपल किसी और के साथ दिखते हैं? देखिए, कोई रिलेशनशिप अगर ख़त्म होता है तो उसमें एक तरफा तो किसी की गलती नहीं होती है। हाँ आप भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक की गलती होती है, दोनों की गलती होती है। और वो लोग प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा टूर पे रहते हैं, कई में फैमिली टूर पे रहती है। उन लोगों के पास मुद्दे ज़्यादा हैं, हम लोगों के पास मुद्दे कम हैं। उन लोगों के पास मुद्दे हैं कि प्राडा का जूता और गुच्ची की सैंडल, हम लोगों के पास मुद्दे कम हैं, उन लोगों के पास मुद्दे ज़्यादा हैं, तो लड़ाई होने के भी मुद्दे ज़्यादा होंगे। तो और वो तो पहले भी उनकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से में रहती थी, शिखर धवन की। शिखर धवन की। अब वो आयरलैंड की है शायद नेक्स्ट प्रोजेक्ट, तो होगा अपना, क्या क्या पता इनके पर्सनल। ठीक है चलिए, मुझे क्रिकेट रिपोर्टर ही रहने तो ये जो पर्सनल ये मैं रील्स के लिए निकाल रही हूँ। आपकी रील्स जो है। अच्छा, लास्ट सवाल, आने वाले दिनों में आप कैसी क्रिकेट टीम देख रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि आप महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी लीगेसी को आपको आगे बढ़ाना है। और इनकी लीगेसी को आगे बढ़ाना आसान काम नहीं है। विराट कोहली ने टेस्ट में आपको नंबर 1 टीम बनाया था, आपको उन्होंने मैच दिलाई थी। रोहित शर्मा ने आपको 9 महीने में 2 ICC ट्रॉफी जिताई हैं। विराट कोहली ने 50 से ज़्यादा सेंचुरी मारी हैं वनडे में। विराट कोहली ने लगातार 3-4 साल तक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोई उनके सामने नहीं था। रोहित शर्मा को ताबड़तोड़ क्रिकेटर जाना जाता है। तो इस लीगेसी को, मतलब ये जो युवा टीम है ना, इसके पास लीगेसी को बचाना है और क्रिकेट के स्तर को ऊंचा करना तो दूर की बात है, उस पर अभी स्टेबल रखना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी आएगा जब आप जीतोगे, बिल्कुल हारने से नहीं आएगा। अब आपको इंग्लैंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप जीतते हो और आप उनसे ऊपर करते हो कि रोहित की कप्तानी में, विराट की कप्तानी में हम इंग्लैंड सीरीज नहीं जीत टेस्ट सीरीज, अगर गिल वो करते हैं, अपने आप उनका कद बढ़ जाएगा। बिल्कुल, लोग आपको जगह जगह गिलियन दिखाई देने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपका जो दूसरा बेटा हो तो वो गिल का फ्रेंड हो, हाँ गिल का चलिए, फैन हो। कुछ भी हो जाए, मतलब बेटा नहीं, मतलब कुछ भी तो बन जाए। तो चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का और बड़ी अंदर की बातें भी आपने बताई। लेकिन इनकी जो 2 बातें हैं, देखिए पहले तो इनकी बातें बड़ी सच हो गई हैं। अब जो इन्होंने बताया कि शुभमन गिल ही कैप्टन बनेंगे, उस पर मुहर लगती है कि नहीं, ये भी हम बताएंगे। और अगर मुहर लग गई तो हम उस रील को चलाएंगे। और बाकी तमाम चीज़ें जो अंदर की बातें हैं वो भी हमें पता चल गई कि BCCI की तरफ से ही ये फैसला लिया गया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब टाटा बाय बाय कर देनी चाहिए टेस्ट फॉर्मेट से। उसकी वजह भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाई। फिलहाल हम यही चाहते हैं कि विराट के फ़ैन हो या फिर रोहित शर्मा के फ़ैन हो, आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, ये बड़ी बात है। और बतौर क्रिकेट फ़ैन आप अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, आने वाले दिनों में जो कैप्टन बनेंगे उनको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और अगर जैसा कि अभिषेक ने बताया कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा हर किसी के लिए, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ। तो आप भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। फिलहाल अलविदा लेने का वक्त। बाय बाय एंड टेक केयर। तमन्ना।